हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सावन एकेडमी ब्राइट गेन में स्वागत है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका फायदा उनको भी मिल सके। हम क्लास 7 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले 6.2 को हमने कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। 6.2 क्लास 9th और 10th में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ें ताकि वहाँ पर भी चीज़ों को समझने में भी क्या हो, आसानी है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बाह्य कोण। बाह्य कोण, ये इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ये बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल क्या होता है एक ट्रायंगल के अंदर। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, ठीक है ना। अगर हम किसी त्रिभुज किसी भी एक साइड को थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं तो हमें यहाँ पर एक कोण प्राप्त होता है, ठीक है। इस कोण को बोलते हैं बाह्य कोण या फिर क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो बाह्य कोण ये कहता है कि देखो, बाह्य कोण, ठीक है ना, अपने सम्मुख भुजा के, ठीक ना, दोनों अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कैसे समझो कि जो बाह्य कोण ये वाला कोण है ना, ये अपने सामने वाली भुजा यानी कि इस भुजा के जो ये दो अंदर वाले कोण है ना, ये कोण और ये कोण, इनके जोड़ के बराबर आएगा। यानी कि एक पल के लिए अगर मैं कहता हूँ भाई कि ये कोण 70 डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का है, 50, तो बाहर वाला जो कोण है इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर आएगा। यानी कि 70 और 50 को जोड़ने पर ये हमें कितना मिल जाएगा, 120 हमेशा। या और कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए त्रिभुज हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो अगर मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पर हमें बाह्य कोण मिला, तो ये कोण किसके बराबर आएगा, अपने सामने वाली ये भुजा है कि जो अंतः कोण है ये और ये, इन दोनों के जोड़ के ये बराबर आएगा, ठीक है। अगर मैं उसको छोटा a बोलता हूँ, उसको छोटा b, सी क्या बोलता हूँ c, तो मैं कहूँ जो c है वो a और b के जोड़ के क्या है, बराबर है। समझ में आ रही है कि कोई भी ट्रायंगल होगा हमारे पास, अगर ट्रायंगल की किसी एक भुजा को हम बढ़ाएंगे तो ये जो कोण मिलता है इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल या फिर बाह्य कोण। ये कोण अपने सामने वाले जो दो भुजा है उसके दो जो अंदर वाले कोण हैं उनको जोड़ने के बराबर आएगा। ये बात समझ में आई। तब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। वैसे तो सारे क्वेश्चन आसान हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके सारे ही करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई डाउट न रहे। और जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो अपने पास बुक को रखें और बात को समझें कि क्या हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए लिखा 50 और 70 और इस ट्रायंगल की इस साइड को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बन के आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 50 डिग्री, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 70 डिग्री, और यहाँ क्या लिखा हुआ है x। हमें इस x का मान निकालना है, तो हम देख रहे हैं x कैसा कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि अपने सामने की जो साइड्स होती हैं उसके दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो जो आप लोग एंगल x है वो किसके इक्वल आएगा, 50 + 70 के। तो 50 + 70 इक्वल टू कितना हो गया, 120। बस, है ना आसान। अब दूसरे भाग में करते हैं। दूसरे में क्वेश्चन में ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से। यहाँ पे लिखा हुआ x, यहाँ लिखा है 65, यहाँ लिखा हुआ 45। तो हम अगेन देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है, उसके साइड को आगे तक बढ़ा दिया गया है। अब देख रहे हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी बाह्य कोण है, बहिष्ठ कोण भी बोलते हैं इसको। ये किसके बराबर होता है, अपने सामने वाली जो साइड है उसके दोनों इंटीरियर एंगल के। देखो भाई ये 65 है, 45 है, ठीक है। तो लिखोगे एंगल x इक्वल है किसके, इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, यानी कि 110 के, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन क्या
यहाँ पे लिखा है x, यहाँ लिखा हुआ 30 और यहाँ लिखा हुआ है 40। फिर वही देख रहे हैं हम कि ये ट्रायंगल है, सही से दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रायंगल है, इसकी साइड को बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण बन गया, यानी कि एक्सटीरियर एंगल बन गया। अब ये एंगल किसके बराबर होगा? सामने जो दो अंदर वाले कोण है ये दोनों, इनके जोड़ के बराबर होगा। ठीक, 30 + 40, एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास? 70 आ जाएगा। इसका चौथा पार्ट मैं ऐसे बना के दिया हुआ है, ऐसे और ऐसे, यूँ लेगा इसको। यहाँ पे दिया हुआ x, यहाँ 60, कितने हैं 60। तो अगर फिश ट्रायंगल में देखते हैं तो इस भुजा को आगे तक बढ़ाया गया तो यहाँ पर बना है बाह्य कोण। ये किसके बराबर आएगा? ये इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। तो आप लोग जो एंगल x है वो 60 + 60 यानी कि 120 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसके पांचों सवाल में देखते हैं, पांचों में हमें ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, तो ऐसा यूँ। यहाँ लिखा हुआ है 50, यहाँ भी लिखा हुआ है 50, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है x। तो जो एंगल x है वो किसके इक्वल होगा? अपने सामने वाले जो साइड हैं उन दोनों के अंदर वाला जो एंगल उसके इक्वल होगा। तो 50 + 50 तो है, तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पाँचों हो गया। छठे हिस्से को मैं ही कर देता हूँ इस पेज पे। ठीक है, छठे में क्वेश्चन हमें कैसा ट्रायंगल दिया हुआ है, सीधी लाइन आई हुई है, बीच से साइड आई है, इस तरह से आई है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, लिखा हुआ है 30। इतना देखो गलत बन गया। ठीक है, तो फिर से ठीक कर लेते हैं, ऐसे हैं और फिर इस साइड को ऐसे लाएंगे और फिर ऐसे लाएंगे। यहाँ पे आपका 30 है, यहाँ पे कितना है 60 है और यहाँ पे कितना है x। तो x किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ट्रायंगल है, साइड को बढ़ाया के सामने कौन सी साइड पड़ेगी? ये वाली, इसके दोनों अंदर वाले कोण के इक्वल होगा। तो आप लोग x जो है वो 30 + 60 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न आकृति में अज्ञात अंतःकोण x का मान निकालिए। आपके देखेंगे तो ट्रायंगल के अंदर में एक्सटीरियर जो बाहर वाला कोण है वो हमें गिवन है, यानी बाहर कोण दिया गया है और अंदर वाले कोणों में से हमें एक कोण पता और दूसरा हमें निकालना है। तो अब तक हमने ये बात जान ली कि जो बाहर वाला कोण होता है वो अपने सामने वाले जो दोनों अंदर वाले कोण होते हैं उन दोनों कोणों के जोड़ के क्या होता है? बराबर होता है। यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए? 115 के। तो आप देखिए कैसे निकलना है। तो हमें हर बार वही करना है, हम दोनों अंदर वाले कोणों को जोड़ेंगे यानी x + 50 और कहेंगे कि किसके बराबर 115 के। क्यों? रीजन में आप चाहते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए ये हिंदी वाले बच्चे इसको बाह्य कोण लिख देंगे। अब देखो अगर मैं x को तो x की तो वैल्यू चाहिए, x को ही रखा है, इस 50 को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ इक्वल के उस तरफ। तो आप जानते हो ना कि वहाँ प्लस की वैल्यू तो इक्वल को जाने पर क्या बन जाती है? माइनस की। तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? दूसरे भाग में देखिए तो दोनों अंदर वाले कोण ये हैं, तो हम लिखेंगे इसको 70 + x इक्वल किसके होगा? 100 के। फिर दोनों अंदर वाले कोणों को जोड़ने पे किसके बराबर आता है? बाहर वाले कोण के। तो अगर x को यहीं रख के 70 को उधर शिफ्ट करते हैं तो 100 - 70 दैट इज 30 डिग्री का हमारा कोण आ गया अंदर वाला। ऐसे ये सिंबल 90 डिग्री का होता है भाई। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करो, x + 90 किसके इक्वल हो जाएगा? इसके बाहर वाला कितना 125 है ना, तो 125 हो जाएगा। x को ये रखेंगे तो 125 - 90 दैट इज कितना आ गया? 35। ऐसे अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ में क्या दिया हुआ है? x + 60 इक्वल टू कितना होगा? 120 होगा। x को यहीं रख करके अगर मैं 60 को उधर शिफ्ट करता हूँ तो 120 - 60 हमें कितना मिलेगा? बचा हुआ 60 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे भी देखते हैं कि जो दोनों अंदर वाले कोण हैं इनको प्लस करो, 30 + x तो इक्वल किसके आएगा? इस बाहर वाले के, यानी कि 80 डिग्री। तो x को यहीं रख लेते हैं तो 80 - 30 और x हमारे पास कितना बचेगा? 50। यही काम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अंदर वाले एंगल के सम के इक्वल होता है, तो इनको सम कर लो। तो 35 और क्या सम करोगे? x, तो किसके इक्वल मिलेगा हमको? 75 के। x को हम नहीं रोक दिया तो 75 - 35 और हमारे पास वैल्यू कितनी देगा? हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है,
इसके साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट।